अस्सलाम वालेकुम। आज से जो है मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर एक नया कोर्स का आगाज करूंगा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बेसिकली जो HEC का करिकुलम है, इसकी मैं वेबसाइट पे गया हूँ hec.gov.in। जो HEC का करिकुलम है वो क्या कहता है कि जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं उनको जो ये कोर्स है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स का, जो कि तमाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी डोमेन्स आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे वो पावर का हो या दूसरे जो भी डोमेन होते हैं, उन सबको ये कोर्स पढ़ना होता है। और किन किन चीजों को मद्देनजर रखना होता है वो हमें देखना। तो सबसे पहले तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेडिट आवर्स की या कॉन्ट्रैक्ट आवर्स की। तो कॉन्ट्रैक्ट आवर्स थ्योरी के 48 घंटे होते हैं, यानी 48 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह इसके प्रैक्टिकल के भी 48 आवर्स होते हैं। तो टोटल जो ये कोर्स होता है वो 96 आवर्स का होता है अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का। क्रेडिट आवर्स की बात करें तो थ्योरी के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं और प्रैक्टिकल का 1 होता है। तो टोटल इसके क्रेडिट आवर्स होता है। और लर्निंग आउटकम की तरफ हम आते हैं इसके, यानी कोर्स लर्निंग आउटकम यानी CLO। तो जो HEC के CLO है, जो HEC ने हमें बताए हैं वो बहुत बहुत से हैं। पहला तो ये है कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम्स। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। डोमेन इसका बताया है, कॉग्निटिव है, चारों के डोमेन कॉग्निटिव है। टैक्सोनॉमी लेवल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आपको पता है, या जो है मैं सेपरेट वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, वो देख लेंगे। इसके बाद प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, जो कि इन्होंने नीचे ही बताए हुए हैं, वो भी इन्होंने जो है तकरीबन सबको जो सबसे ज्यादा फोकस होता है इस कोर्स का, वो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 4 पे होता है, यानी जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ठीक है। सेकंड इसका अगर हम आए कोर्स लर्निंग आउटकम की तरफ, तो ये है इलस्ट्रेट सिग्नल कंडीशनिंग प्रिंसिपल एंड अप्लाई देम इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज। यानी कोई भी सिग्नल जो होता है वो, जब हम बात करेंगे इसको और ज्यादा, जब कोर्स पढ़ लोगे तो उसको और ज्यादा बताऊंगा। यानी कोई भी एक ऐसी चीज है, यानी टेम्परेचर है या हीट है, वो जो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, वो किस तरीके से उसका जो सिग्नल है वो सेंसर को जाके सेंस होगा, या आगे जाके वो किस काबिल होगा कि हम उसे देख सके या हम उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला सके। तो ये चीज सारी जो तरीकेकार होते हैं वो सिग्नल की कंडीशनिंग होती है, यानी सिग्नल को इस फॉर्म में लेके आना कि वो विजिबल हो सके। तीसरी चीज है इलस्ट्रेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर एंड चूज अ पर्टिकुलर सेंसर ट्रांसड्यूसर फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका तीसरा लर्निंग आउटकम है, इस सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूमात हो जानी चाहिए, और किस वक्त कौन सा सेंसर हमने चूज करना है। यानी अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो वो टेम्परेचर रूम का भी हो सकता है, वो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का भी हो सकता है, वो टेम्परेचर किसी बॉयलर का भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर सेंसर भी आपको चूज करना पड़ेगा कि किस सिनेरियो के लिए या किस एप्लीकेशन के लिए आपको कौन सा सेंसर चूज करना है। तो ये जब हम सारा कोर्स पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी मालूमात आपके पास आ जाएगी। और एट दी एंड जो चौथा और सबसे अहम इसका CLO है, और अगर हम बात करें अगर यही CLO अगर आपको आगे, तो दैट्स मीन पिछले तीनों CLO भी आपको आते हैं। वो ये है डिजाइन अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम। यानी आपको एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाना आ जाना चाहिए। आपको एक सिनेरियो दिया जाए जिसमें आपको सेंसर कौन सा यूज करना है, उसमें आपको डाटा एक्विजिशन या डिस्प्ले यूनिट या कोई सा भी फिजिकल यूनिट हो सकता है, डाटा मैनिपुलेशन यूनिट। तो जब मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ देखेंगे उन चीजों को। तो पूरा एक इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से डिजाइन होता है या एक इंस्ट्रूमेंट का सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो आपको आ जाना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम हम यही बताते हैं कि एट दी एंड जब हम ये पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो हमारे पास आउटकम क्या होगा, यानी स्टूडेंट को ये चारों चीजें करना आनी चाहिए। ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम पे मैंने यही बताया कि सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, जो HEC में बता दी, तो हम भी यही रखेंगे। जो मेन हमारे कोर्स का मोटिव होगा वो ये होगा कि हम इन्वेस्टिगेट करें चीजों को, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन रहती ही सी चीज पे कि हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करें। वैसे अगर हम इसमें देखें तो ये सारी चीजें भी आएंगी, इंजीनियरिंग नॉलेज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम एनालिसिस भी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये चीजें भी आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो HEC ने फोकस किया वो इन्वेस्टिगेशन की है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं के हिसाब से चले। ये HEC ने बताया, तो हम थोड़ा सा अगर आपके जहन में अगर आता है कि नहीं हमें तो ये ज्यादा डिजाइन एंड डेवलपमेंट सोल्यूशन से ज्यादा रिलेटेड लग रहा है, ये प्रॉब्लम एनालिसिस से ज्यादा लग रहा है, इंजीनियरिंग नॉलेज तो वैसा ही पहला लर्निंग आउटकम है,
तो ये इन चीजों पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं और देखेंगे कि एचईसी ने वैसे ही कहा है कि ये जो कोर्स है सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम इन्वेस्टिगेशन वाला है और उसको ज्यादा टारगेट। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं उस कोर्स आउटलाइन पे जो हमें एचईसी ने कहा है, जो तकरीबन पूरा पाकिस्तान फॉलो करता है। तो वो क्या क्या है बकौल एचईसी कोर्स आउटलाइन में? प्रिसीजन मेजरमेंट टर्मिनोलॉजीज, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इंक्लूडिंग वोल्ट मीटर, ammeter, function generator, oscilloscope, system for signal processing and signal transmission, modern instrumentation technique, static and dynamic responses of instrumentation and signal conditioning, data acquisition systems, principle of operation, construction and working of different analog and digital meters, advanced testing and measuring instrument recording instruments, signal generator, sensors, input and output transducers, types of bridges for measurement of resistance, inductance and capacitance, power energy meters, high voltage measurement, PLC system। तो ये इन्होंने बताया कि ये इनकी कोर्स आउटलाइन है। जरूरी नहीं है कि हम जो अपने लेक्चर होंगे वो इसी हिसाब से तरतीब दें। लेक्चर भी हमने किस हिसाब से तरतीब दी है, जो 48 आवर्स है उसको देखते हुए हमने किस तरीके से तरतीब दी है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो हमें एचएससी कहता है कि वो कवर कर लें, वो हमने इस तरीके से तरतीब दिए है जो हमारा कोर्स प्लान है। तो सबसे पहले हमने किया है इंट्रोडक्शन को, और इस इंट्रोडक्शन के लिए हमें 3 घंटे चाहिए होंगे जिसमें हम देखेंगे थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन डिटेल में। अभी तो हमने थोड़ा सा अबाउट द कोर्स आपको बताया ही है, लेकिन फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, मेजरमेंट्स और मेजरमेंट्स से रिलेटेड जो एरर्स आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट टाइप देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन के, और 3 घंटे में हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन को देखेंगे इसके। उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी हम अपने 3 घंटे लगाएंगे। इसमें कुछ होंगे स्टैटिक प्रोसेस पैरामीटर्स, इसमें हम अपने 2 घंटे लगाएंगे। और उसके बाद हम डायनामिक प्रोसेस पैरामीटर्स को देखेंगे जिसमें हमें 1 घंटा लगेगा। उसके बाद हम आएंगे ब्रिजेस के ऊपर। ठीक है, ब्रिजेस आप देखेंगे तो उन्होंने आखिर में लिखा है, लेकिन हम इसे पहले कर लेंगे। ब्रिजेस फॉर मेजरमेंट्स, और इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 8 घंटे हमें लगेंगे ब्रिजेस के टॉपिक। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस पढ़ेंगे, उनकी कैलकुलेशन और सारी चीजें। उसके बाद हम आएंगे डाटा एक्विजिशन एंड सिस्टम सिग्नल कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर। इसमें हमारा ज्यादा फोकस होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसको देखेंगे। फिर हम डाटा एक्विजिशन सिस्टम पढ़ेंगे, और डाटा एक्विजिशन के सिस्टम के अंदर ही हमारा सिग्नल कंडीशनिंग का पैरामीटर भी आ जाए। तो इसमें भी हमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 घंटे हमें इसमें लगेंगे, और हम इंशाल्लाह इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेस पैरामीटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स, सेंसर और ट्रांसड्यूसर को हम टारगेट करेंगे। इसमें हम थर्मल सेंसर को देखेंगे, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव टाइप ऑफ सेंसर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर देखेंगे, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर देखेंगे। टाइम मिला तो थोड़े और ज्यादा ट्रांसड्यूसर को भी हम देखेंगे। तो 4 घंटे हमें तकरीबन इसमें लग जाएंगे, इसी या 4 लेक्चर कह लें आप, क्लास लेक्चर होते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे एनालॉग मीटर मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा हमारा लंबा टॉपिक होगा, जिसमें हमें तकरीबन लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 तकरीबन 19 से 20 घंटे हमें इसमें लग जाएंगे। और काफी लंबे टॉपिक्स होंगे, थोड़े से बोरिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। और जब आपको एनालॉग मीटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया तो उसके बाद आप पहले ही पढ़ चुके हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टिंग कैसे होती है। हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमें डिजिटल डाटा भी जो चाहिए होगा वो किस तरीके। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और पावर इंजीनियर्स के लिए, कि ये जो टाइप है हमारा एनालॉग मीटर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें हम जो मेजरमेंट सबसे ज्यादा कर रहे होंगे वो जो इलेक्ट्रिकल डोमेन हमारा होता है, यानी करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, क्यू फैक्टर, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आखिरी थोड़ा सा पैरामीटर है। वैसे तो वो ज्यादातर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं ऑटोमेशन का टॉपिक, लेकिन जो है इसमें भी हम थोड़ा सा टच करेंगे ऑटोमेशन को, क्योंकि ऑटोमेशन का सारा दारोमदार इंस्ट्रूमेंटेशन पे होता है। तो हम थोड़ा सा ऑटोमेशन को भी देखेंगे, और अपने जो है 2 घंटे ऑटोमेशन को भी देंगे, और आखिर में एक हम छोटा सा रिवीजन करेंगे। कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक जो है इन्होंने भी बताई है, अगर हम वेबसाइट पे भी देखें तकरीबन टेक्स्ट बुक मैंने भी ली है।
तो ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट टेक्निक्स बाय KD एल्फ्रेड WD पर, ये आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। क्लास और क्लासन जो है ये बड़े ये काफी मशहूर बुक है इनकी, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की, ये बुक आप रख सकते हैं अपने पास। और ये कुछ बुक्स हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी के लिए एक चीज बताऊं कि एक बुक है जो बहुत अच्छी है, जो इंडियन ऑथर ने लिखी है, जो जो तकरीबन उन्होंने इस पूरे कोर्स को देखते हुए, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है पूरी की पूरी कवर हो सकती है, वो है यूए बख्शी और एवी बख्शी साहब की मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से ही आती है। आप जो है इसका, मेरे ख्याल में अभी थर्ड एडिशन ही इसका सबसे रिसेंट है, अगर नया एडिशन आ चुका होगा तो पता है एडिशन को ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो ये बुक मैं कोशिश करूंगा कि इसी बुक से सारी चीजें लेके चलूं, क्योंकि इस बुक में, ये बुक लेने के बाद आपको बाकी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये बुक, पहली बुक, और क्लास बी क्लासन स्टीव की, ये दो बुक काफी होती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के लिए। बाकी सारे जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड ही करता जाऊंगा, साथ में हमारी लेक्चर स्लाइड होगी। ठीक है भाई, तो ये था थोड़ा सा अबाउट द कोर्स के क्या क्या चीजें होंगी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से बाकायदा इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से पावर पॉइंट के जरिए आपको बताना शुरू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह।